आप अपना परिचय हमारी ऑडियंस को अपने अंदाज में देने की कोशिश करेंगे, यानी कोचिंग के सेक्टर में आने का आइडिया कौन सा है? 10वीं क्लास तक के बच्चे को इंग्लिश में बहुत ही तकलीफ होता है। इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैथमेटिक्स को कैसे आप आसान बनाएंगे? टीचर बनने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? तो वैसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उनके पास शिक्षा नहीं होगा? एकदम होगा सर। तो आप इस नाउ सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आके क्या ऑफर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जरा माइंड में ये होता है 10वां के बाद कि हमको साइंस से ले लेना चाहिए, कॉमर्स से ले लेना चाहिए, आर्ट से ले लेना चाहिए। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात है, चलता रहूंगा पथ पे, चलने में माहिर बन जाऊंगा, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या तो अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। क्या बात है। आप देख रहे हैं प्यारा से यूट्यूब प्लेटफॉर्म नाउ सक्सेस को। दोस्तों, आज के वीडियो में जो गेस्ट है वो कोई पहचान के मोहताज नहीं है। वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं और वो अपने घर को ही कोचिंग का, शिक्षा का हब बना दिए हैं। बड़ी खुशी मिलती है ऐसे लोगों से मिलके, क्योंकि गांव के एजुकेशन को जो है ना डेवलप करने की, गांव के बच्चे में स्किल को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वैसे शिक्षक का वेलकम करते हैं प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नाउ सक्सेस पे। एक छोटा सा प्रयास देखिए नाउ सक्सेस का मेडल के साथ। सर, आपका वेलकम है प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नाउ सक्सेस पे। थैंक यू सर। सर, आप अपना परिचय हमारी ऑडियंस को अपने अंदाज में देने की कोशिश करेंगे क्या? सबसे पहले सर आपको धन्यवाद जो आपने इस मंच पे आप हमको आमंत्रित किए हैं, इसके लिए सबसे पहले आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और मेरा नाम अशोक कुमार है और मैं 1 से 10 तक के बच्चे को पढ़ाता हूं। और वैसे घर पे कोचिंग चलता है मेरा, और कोचिंग का नाम है SK मैथ एजुकेशन के नाम से चलता है। SK मैथ एजुकेशन के नाम से? जी सर। तो सर, आप के मन में कहाँ से आइडिया आ गया कि इतना कम उम्र से ही, वो भी गाँव के क्षेत्र से, अपने घर को ही शिक्षा का हब बना दी, यानी कोचिंग के सेक्टर में आने का आइडिया कौन सा है? देखिए सर, मेरे मन में कोई आइडिया नहीं था जी। जब हम स्टार्ट किए ना तो होम ट्यूशन से स्टार्ट किए थे। 1-2 बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट किए। जब होम ट्यूशन पे गए तो मन किया कि घर पे भी पढ़ाते हैं, तो घर पे पढ़ाना स्टार्ट किए तो बच्चा धीरे धीरे आने लगा। जब बच्चा आया तो मैंने सोचा कि मैं अपने ब्रांच डाल देता हूँ, प्लेटफॉर्म दिया जाए। तो मैंने एक ब्रांच का नाम दिया, अपने कोचिंग का नाम दिया SK मैथ एजुकेशन, और वहाँ से हमने स्टार्ट किया और धीरे धीरे बच्चा आ गया तो अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगा वो। कहने का मतलब सर के मन में पहले तो ये होम ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए, क्योंकि शुरुआती में लोग जो है ना पढ़ना पसंद नहीं करते नए लोग से, तो होम ट्यूशन से स्टार्ट किया और इनको लगा कि बच्चे में जो है ना स्किल का डेवलपमेंट कर सकते हैं, राइट सर? तो इसीलिए इन्होंने एक प्लेटफॉर्म भी चूज किया, जो प्लेटफॉर्म अपने घर को ही बना दिया और उस प्लेटफॉर्म का नाम SK मैथ एजुकेशन रखा, राइट सर? जी सर। और आप पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे को पढ़ाते हैं क्या? जी, पहली से लेके 10वीं तक के बच्चे को। एक बात बताइए सर, 10वीं क्लास तक के बच्चे को इंग्लिश में बहुत ही तकलीफ होता रहता है। इंग्लिश में बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश पढ़ नहीं पाते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? देखिए सर, इंग्लिश में तो सही में दिक्कत होता है। मेन बात यह है कि गार्जियन उसको कवर नहीं कर पाते हैं। 1 से लेके 10वीं तक है ना, वो लोग क्या करते हैं, मतलब बच्चा को इंग्लिश पढ़ा नहीं पाते हैं। देखते हैं कि 10 तक का भी वैल्यू नहीं है इंग्लिश का, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं। इसके वजह से बच्चा का इंग्लिश जो रहता है ना, 10 तक का बच्चा का इंग्लिश कमजोर रहता है मेरे हिसाब से देखा जाए तो। कहीं ना कहीं मतलब ऊपर से नियम ही नहीं लगाया गया है इंग्लिश पढ़ने की। 10वीं क्लास तक का नियम ही नहीं है, अनिवार्य ही नहीं है कि इंग्लिश पढ़े, और इस वजह से बच्चे या फिर पेरेंट्स ये अफोर्ड नहीं कर पाते, पैसा भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। पैसा तो अलग सी बात है, लेकिन बच्चे जो है हल्का में ले लेते हैं, शायद इसी वजह से इंग्लिश नहीं सीख पाते। जी सर, इसी वजह से मेन वजह। बच्चे को मैथमेटिक्स कहा जाता है कि 10वीं क्लास से मैथमेटिक्स बड़ा टफ लगते रहता है। मैथमेटिक्स को कैसे आप आसान बनाएंगे? मैथ देखिए वैसे टफ नहीं है, मेन बात है कंसेप्ट दीजिए। आप अपने भाषा में पढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बच्चा को रुचि होना चाहिए उसमें पढ़ने का। जिस बच्चा को रुचि है वो आसानी से समझ सकता है। और एक टीचर का काम होता है कि कोई भी भाषा हो उसको इजी मेथड में समझाने का प्रयास करे, तब जाके उसको आगे अच्छा लगता है और समझता है कि हाँ
सर से हम समझ सकते हैं, सब सर पढ़ाते हैं, तो मैथ पढ़ाने और समझाने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए। अगर किताबी भाषा पढ़ाते हैं तो बच्चा कैच नहीं कर पाता है मेरे हिसाब से। और जो मैं जो पढ़ाता हूँ तो मैं बच्चा को अपना कंसेप्ट देता हूँ और अपना मेथड से बताता हूँ, तो बच्चा मेरा कैच करता है और समझता है और वहाँ से वो इम्प्रूव करते रहता है। जी जी। अच्छा, इस बार आपके जो स्टूडेंट हैं लगभग कितने स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं? लगभग मेरा स्टूडेंट इस बार 15 स्टूडेंट एग्जाम दिए हैं इस बार। 10th की एग्जाम दिए हैं। गांव से 15 स्टूडेंट को जो है ना 10वीं के क्लास में एग्जाम, लास्ट एग्जाम जो होता है फाइनल एग्जाम, उसमें बैठाए हैं। इस बार का उम्मीद क्या है सर? इस बार का उम्मीद है माँ सरस्वती की दुआ से इस बार तो लगता है सर एरिया टॉप आने वाला है, जो उम्मीद किए हैं सर। और बाकी ऊपर वाला का दुआ, सरस्वती की दुआ, देखिए क्या होता है। मेहनत तो पूर्ण रूप से किया है, दिन रात मेहनत किया है सर अपने प्लेटफॉर्म पे, और करता रहूँगा आगे भी जाके। और जहाँ तक हो पाएगा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सेवा करते हैं स्टूडेंट को हम, और करते रहेंगे सर। ऑनलाइन भी सेवा करेंगे? जी सर, ऑनलाइन भी सेवा करेंगे, दिन रात एक कर सकते हैं उसके लिए हम। ऑनलाइन के लिए प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? SK मैथ एजुकेशन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल चलेगा। जी, यूट्यूब पे सेवा देंगे? जी जी, दे रहे हैं और देते रहेंगे सर, दे रहे हैं सर। जब सेवा दे रहे हैं तो इनके जो वीडियो का लिंक है ना आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगा, और आप विजिट कीजिएगा और उससे जुड़िएगा। और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे आप घर बैठे सीख सकते हैं ना? जी एकदम सर। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं गांव के जिनके मन में होता है कि मुझे टीचर बनना है, तो टीचर बनने के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बताइए सर। टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। जैसे शुरू से आप पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छी से पढ़िए, रटिएगा तो आपको टीचर बनना संभव नहीं है। कैसे होता है, कोई चीज़ कैसे आया उसको समझने का प्रयास कीजिए, कंसेप्ट से समझिए, तब जाके वो चीज़ आपके अंदर आएगा तो आप समझा सकते हैं। अगर रटिएगा तो रट्टू मल से आप नहीं समझा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कंसेप्ट को समझिए और समझाने का प्रयास कीजिए, और खुद से 1-2 बार उसको समझिए, उसके बाद क्लास में जाकर समझाइए तो 100% आपको जो सामने बच्चा रहता है वो समझता है, ये हम देखे हैं। तो टीचर बनने के लिए आपको सबसे बड़ी बात है कि कहा ना, कंसेप्ट को आप जानिए और तब के उसके बाद आप जाके टीचर बन सकते हैं, वैसे नहीं बन सकते हैं। 10वीं के बच्चा को कैसे तैयारी करना चाहिए ताकि वो अच्छे अंक के साथ सफल हो सके? ओवरऑल टोटल विषय में कैसे तैयारी करना चाहिए? ऑल सब्जेक्ट में? क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए ना, देखिए क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन मैं देना चाहता हूँ। अगर वो तैयारी करना चाहता है तो एक ही ट्यूशन पकड़े, एक ही कोचिंग पकड़े, जहाँ पढ़ते हैं एक ही संस्था में पढ़े, चाहे वो संस्था में पढ़ते हैं या ट्यूशन में पढ़ते हैं, जहाँ पढ़ते हैं एक ही संस्था में पढ़े। और जो उसके द्वारा जो पढ़ाया जाता है, टीचर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसको वो गाइडलाइन करे, जो पढ़ाते हैं वही चीज़ उसको पढ़ना चाहिए। कोई अदर में मतलब फोकस नहीं करना चाहिए। जैसे कोई होता है बच्चा 2-4 ट्यूशन पकड़ लेता है, वैसा नहीं होना चाहिए। मात्र एक ट्यूशन पे फोकस कीजिए, जो आपके सर के द्वारा जो पढ़ाया जाता है उस पर आप फोकस कीजिए, आपको 100% सफलता मिलेगी। सर बहुत अच्छा बात बोले हैं कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे गार्जियन भी ऐसे होते हैं कि अपने बच्चे को जो है ना एगो फन्ना कोचिंग में पकड़ ले है तो वही बच्चा को दूसरा कोचिंग में पकड़ा देते हैं। अब 3-4 जगह कोचिंग कराने से कुछ नहीं होगा। जो टीचर से जिस कोचिंग में आप अपने बच्चे को कॉन्वेंट पढ़ाते हैं, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, यदि ट्यूशन पढ़वाना है तो उसी टीचर से पढ़ना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो कॉन्सेप्ट का आइडिया जो है ना, आइडिया निचोड़ तो सेम रहता है लेकिन आइडिया अलग रहता है। तो आइडिया उनका सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट भी सेम रहेगा, तो बच्चे को ज्यादा समझ में आएगा। और बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो भी टीचर्स के माध्यम से पढ़ते हैं, टीचर्स देते हैं काम, उस काम को उसी दिन कर ले। जो चीज आप पढ़े उस चीज को उसी दिन रिवाइज कर ले। रिवाइज कर लेने से क्या होगा कि आपके अंदर डाउट्स होगा, और डाउट्स होगा ना तो उस डाउट्स को रखना नहीं है, फिर अगले दिन जाके सर से पूछना है। डरना नहीं है, डरिएगा नहीं, सर से पूछिए कि सर मेरे पास ये डाउट्स है, उसको क्लियर कर दीजिए, या फिर क्लास से पहले हो या क्लास के बाद। क्योंकि यदि आपके पास छोटा डाउट्स जब हो जाएगा ना तो वो एक दिन बड़ा सा डाउट बन के उभर के आएगा, और बड़ा डाउट जब बन जाएगा तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते, उससे फेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा डाउट्स है। इसलिए प्रत्येक दिन पढ़िए, और जो चीज पढ़ाई हो गया उसको कंसेप्ट करिए, लीजिए, क्लियर कर लीजिए, ताकि बेस्ट लगे ना। जी सर। चलिए सर, ये तो सबसे बड़ी बात है। जैसा कि हमको देखने को मिलता है, हमारी टीम को देखने को मिलता है, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता है। बच्चे के पास तो पैसा होगा ही नहीं, कमाते नहीं, यानी उनके पेरेंट्स के पास भी पैसा नहीं हो पाता है कि वो ट्यूशन में अफोर्ड कर पाए ना जी। तो वैसे बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है, क्या उनके पास शिक्षा नहीं होगा? एकदम होगा सर। तो आप इस नाउ सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आके क्या ऑफर करना चाहते हैं हमारे ऑडियंस के लिए? देखिए, जिस पेरेंट्स के पास फी की अभाव है उसके लिए मैं
अगर वो पैसे देने में उसको समस्या होती है तो उसके लिए मैं फ्री सेवा कर सकता हूँ सर, पढ़ा सकते हैं फ्री में। अगर वो उसका स्थिति चेक करेंगे, अगर वो सही में गरीबी होगा, उसके पास कोई आर्थिक स्थिति कमजोरी होगा तो उसको हम दूर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा देंगे कि उसको हम फ्री में पढ़ा सकते हैं। और क्या, इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं सर। किस बेसिस पे आप चयन करेंगे? किस बेसिस पे चयन करेंगे? चयन करने के लिए बहुत सा ऑप्शन है। उसको पहले बुलाया जाएगा कि आपका रोजगार क्या है, नहीं है। अगर रोजगार नहीं है तो आपको, आपके बच्चे को हम है ना फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाएंगे और फ्री में पढ़ाएंगे जब तक है ना, मतलब 10th तक ये जिम्मा ले लेंगे हम आपको बच्चा का पढ़ाने का। 10th तक का जिम्मा ले लेंगे? जी सर। वाह क्या बात है, इनके लिए तो प्यारा सा ताली होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने, यदि कोई बच्चे पहली क्लास में आते हैं ना, 5वीं क्लास में आते हैं ना, और वो पैसा नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो उनको 10वीं क्लास तक फ्री ऑफ कॉस्ट एसके मैथ एजुकेशन के माध्यम से दिया जाएगा। ये सबसे बड़ी बात है और सही बात है कि हम ही लोग ना, हम लोग जो इंसान देख रहे हैं, जो इंसान जग गए हैं समाज को सुधारने में, वही लोग अपने समाज को शिक्षित बना सकता है, क्योंकि शिक्षा से ही दुनिया को जीत सकता है ना। जी सर। इसलिए शिक्षा तो होना बहुत ही बड़ी चीज है और होना ही चाहिए जी। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जरा माइंड में ये होता है 10वां के बाद कि हमको साइंस से ले लेना चाहिए, कॉमर्स से ले लेना चाहिए, आर्ट्स से ले लेना चाहिए। और बहुत बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत बच्चे के गार्जियन भी ऐसे होते हैं कि बच्चे को जो है ना जबरदस्ती दिलवा देते हैं विषय। केकरो मन है साइंस पढ़ने का, आर्ट्स दिलवा दिए, आर्ट्स पढ़ने का मन है साइंस दिलवा दिए, कॉमर्स पढ़ने का मन है आर्ट्स दिलवा दिए। तो बच्चे अपना विषय को कैसे, किस बेसिस पे चयन करें, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे प्यारे से ऑडियंस को। देखिए, बच्चा जब सब्जेक्ट चयन करता है तो हम आप नहीं तय कर सकते, वो बच्चा पर डिपेंड करता है कि बच्चा का रुचि किस में है। जिसमें रुचि होगा वो अपना चुने, जैसे साइंस में किसी का होगा, किसी का कॉमर्स में होगा, किसी का आर्ट्स में होगा, जिस फैकल्टी में होगी वो आप है ना स्टूडेंट अपने इच्छा अनुसार चुन सकता है। वो हम आप नहीं तय कर सकते हैं। अगर हम आप तय करते हैं तो अपने अनुसार ले लेगा, है ना, तो अपने अनुसार लेगा तो फिर आगे जाकर उसको दिक्कत हो जाएगा। तो अपने अनुसार उसको चुनना चाहिए कि हमको वो क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। इसके हिसाब से उसको अपने से सब्जेक्ट को चूज करना चाहिए कि हमको आगे जाके क्या करना है, नहीं करना है, और कितना रुचि है मेरे अंदर, कितना एबिलिटी है, उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट को चयन करें। और वो हम आप नहीं तय कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो सर जाते जाते इस नाउ सक्सेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे प्यारे से ऑडियंस को क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जाते जाते तो हम यही कहेंगे, जितने भी नाउ सक्सेस के मेंबर है उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जितने भी नाउ सक्सेस के मेंबर हैं जो जुड़े हुए हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को आगे बढ़ाएं और हम लोग की तरह मेहनत करें और सर से आके मिले, अपना इंटरव्यू करें। इससे ज़्यादा क्या सर। आपको भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इस प्यारा सा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नाउ सक्सेस प्यारी सी ऑडियंस से आप मिले हैं और कुछ न कुछ आप अपना आइडिया प्रेजेंट किए हैं।